तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। ले 4 बज गए। 4 बज गए? वो रोज बजते हैं बापूजी, सो जाइए, लेटिए, आराम आराम। हाँ हाँ हाँ। मैं एक काम करती हूँ, अब सब लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अय्यर भाई के लिए कॉफी बनाना। हाँ। अय्यर? नहीं दया भाभी, मेरे को कॉफी का जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? पी पी बना वो बना। आप लेटिए। हाँ, सब लोग जरा चाय कॉफी पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। बना बना, सबके लिए बना। दया भाभी, हम भी आते हैं। हाँ हाँ, क्या बापूजी, मैं जरा पानी पी के आया। हाँ हाँ। टप्पू बेटा, दादाजी का ख्याल रखना, मैं भी आया। हाँ हाँ पापा।
दया आ गए मैं तो सब क्या आइडिया। हाँ अय्यर भाई भी आ गए। अरे आप क्यों आ गए? आप रहिए ना उधर। जेठालाल उधर में अकेला, मेरे को डर लगता है। बबीता जी अभी छोड़ो ना भाई, तुम आगे तो आइडिया। बापूजी की हिचकी भगाने का मुझे एक रामबाण इलाज सूझा है। हाँ क्या 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 बताइए? सुनिए। जेठालाल, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे ख्याल से करके देखते हैं। लेकिन इस वक्त है एक इंतजाम हो सकता है। मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो, थैंक यू। बंदोबस्त हो गया। अरे वाह वाह। चलो मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। पापा चाय। बाबूजी चाय आ गई। आई। हाँ। लीजिए बाबू। बाबूजी रहने दीजिए, मैं पिलाता हूँ आपको। लाई। और मेहता और अय्यर कहाँ है? वो मेहता साहब बापूजी अचानक आ गए ना आधी रात को, तो उनको शक था कि शायद घर का दरवाजा खुला रह गया होगा, तो वो चेक करने गए। और अय्यर? अय्यर भाई ऐसे ही पग छूटा करने गए। हाँ बापूजी। लीजिए बापू। एक मिनट बापूजी, मैं आपको रका भी मैं निकाल के देता हूँ। हाँ लीजिए बापू। गॉड, एक काम कीजिए बापूजी, जैसे ही हिचकी आ जाए ना तुरंत चाय पी लीजिए। हाँ बराबर है। रुकिए रुकिए रुकिए, लीजिए। हाँ हाँ लीजिए। हाँ हाँ लीजिए। हाँ शाबाश। थोड़ी और है बापूजी। एक मिनट बापूजी रुकिए। पीछे पीछे पीछे। हाँ रुकिए रुकिए बापूजी रुकिए। पीछे बापूजी।
हिचकी भगाने के लिए खास तौर पे कुत्ते को मंगाया है। अरे हिचकी नहीं भागी तो चलेगा, ये कुत्ते को भगा। अरे हिचकी भगाने की अब जरूरत भी नहीं है, आपकी हिचकी तो अपने आप भागे, आपको पता ही नहीं चला है? अरे हाँ अरे हाँ, फास्ट है इसमें। अरे रुको एक मिनट, रुको सब लोग, रुको 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 रुको। ये जेठिया। हाँ बाबूजी। एक मिनट रुक। अच्छा, चेकिंग चल रहा है। जय राम जय राम जय जय वैष्णव जन तो तेने कई। टंडन साहब, थैंक यू सो मच। मेरे एक कॉल पे आप रिक्वेस्ट पे आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इतनी रात को डिस्टर्ब किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए बाबू, आइए बैठिए, आप बैठिए बैठिए बाबू, बैठिए शांति से बैठिए। अभी हिचकी गई। मेहता साहब, कुत्ते का आइडिया तो काम कर गया। थैंक गॉड, हिचकी बंद हो गई बस। वैसे जेठिया, ये आइडिया था किसका? बापूजी, दया का। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया है। वाह मम्मी। जहाँ सबके नुस्खे फेल हो गए, वहाँ तेरा नुस्खा काम कर गया। हाँ जीती रहे बहू, जीती रहे। थैंक यू बापूजी। हाँ, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। हाँ हाँ, थैंक यू। चाचा जी, शुक्रिया कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे हम लोग परिवार के सदस्य हैं, और परिवार वालों को कोई शुक्रिया कहता है भला? और पड़ोसी होने के नाते तो ये हमारा फर्ज है। मुसीबत में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वाह वाह बबीता जी, वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, है ना बाबूजी? हाँ, अब मेरी हिचकी बंद हो गई है। आप सब लोग घर जाकर आराम कीजिए। चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मित्र साहब, अय्यर भाई, आप लोगों ने चाय कॉफी तो पी नहीं, मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। नहीं दया भाभी, देखिए बहुत लेट हो चुका है, अब थोड़ी देर आप सो लेते हैं, और अभी अगर चाय पी ली तो नींद उड़ जाएगी। हाँ हाँ सही है मेहता साहब, हम चलते हैं अब। ओके 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 मेहता साहब, अरे, थैंक यू थैंक यू। अरे अय्यर भाई, थैंक यू आपको भी। हाँ, अंजलि भाभी, थैंक यू। बबीता जी, अभी आराम से जाना। बेटा, मैं और टप्पू सोने जा रहे हैं, तुम लोग भी शांति से सो जाना। हाँ हाँ बाबू, चलो। हाँ दादा। चल भाई चल। टप्पू के पापा, चलिए आप भी जल्दी सो जाइए, फिर आपको भी जल्दी उठ के दुकान जाना है ना। या भाई, सुबह जल्दी उठने का नाम भी मत लेना, दोपहर तक मुझे जगाना ही मत। फिर बापूजी गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। अच्छा सुन, सुबह जल्दी उठने की घाई मत करना, आराम से उठना। थैंक यू बापूजी। हाँ। अभी क्या? आपको कल देर से उठने का लाइसेंस मिल गया है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? ना घोड़े बेच के सो जाइए। और तू क्या बेच के सो जाएगी? घोड़ियाँ बेच के सो जाना। ऐसा रखिए। मम्मी पापा उठिए, पापा मम्मी उठिए, मम्मी पापा उठिए। टप्पू के पापा उठिए, टप्पू के पापा। टप्पू कब से दरवाजा खटखटा रहा है? पापा मम्मी उठिए। सुना? हाँ, अभी क्या हुआ? लगता है बापूजी की हिचकी फिर से शुरू हो गई है। हे भगवान, ये किस टाइप की हिचकी है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान। हाँ बेटा। बोल भाई, क्या हुआ? हाथी अंकल आए। अरे
आतिफ भाई हाँ कौन? हाँ जेठा भाई सॉरी। आप कब आए? अभी सॉरी मुझे आने में देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं। बुलाइए चाचा जी को, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। दादाजी तो सो गए। सो गए? बापूजी की हिचकी बंद हो गई ना? अच्छा बंद हो गई? हाँ बड़ी मुश्किल से बंद हुई आतिफ भाई। पूरी रात बेचारे बापूजी बहुत दुखी हुए, बहुत सहन किया, लेकिन आखिरकार हिचकी बंद हो ही गई। चलिए अच्छा हुआ, हिचकी तो बंद हो गई। कौन सी दवा दी थी? नहीं नहीं दवाई कोई नहीं दी थी, बस बापूजी को कुत्ता दिखाया तो हिचकी बंद हो गई। कुत्ता दिखाया? हाँ वो हुआ यूं कि चलिए कुल मिला के चाचा जी की हिचकी तो बंद हो गई ना। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू आतिफ भाई। अरे हाजी भाई ऐसे कैसे? आप इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आपको चाय नाश्ता करके ही जाना पड़ेगा। दया मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ चाय नाश्ते से क्या होगा? पूरा 56 भोग का राजाशाही खाना बनाना आतिफ भाई के लिए एक दिन। सही बात है जेठा भाई। दया भाभी अभी चाय रहने ही दीजिए, मैं भी रात भर का जगा हूँ। जो चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ओके संभाल, आप दो आपको। नहीं नहीं मैं हो जाएगा। खुल गया था, आइए। थैंक यू थैंक अरे टप्पू बेटा आती अंकल को जाने दे, बैठते हैं। हाँ थैंक यू आतिफ भाई, तबलीग लेके ऊपर तक आए। यू। जेठा भाई वो 56 भोग के प्रोग्राम की डेट तय होते ही मुझे बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। अरे वो प्रोग्राम का मुख्य मेहमान आप ही है, तो आपको तो पहले ही बताना पड़ेगा ना। सही बात है, सही बात है। थैंक यू फिर से आतिफ भाई। अरे मेरा फर्ज था। नहीं नहीं फिर भी आप पूरी रात के जगह है, फिर भी ऊपर तक आए, संभल के जाना। हाँ 56 भोग। थैंक यू। चल भाई चल, खतरनाक नींद आ रही। टप्पू यहीं सोओ बेटा, ए राजा दिखा। अरे क्या ये भाई, ओ सो उठो उठो उठो, चल 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 अपने कमरे में जाकर सो जा। चलो चलो चल जल्दी चल, और आप भी सो जाओ। सो और सोने दो भाई, चलो। ये टप्पू बेटा न हो, टप्पू चलो अभी सो जाओ। ओहो क्या बात है, ये टप्पू शरारत जरूर करता है लेकिन आंसर्स काफी अच्छे लिखे हैं इसने। वेरी गुड। अहो मैंने कुकर में दाल रखी है, 3 सीटी होने के बाद कुकर बंद कर देना। हाँ कुकर नहीं माधवी, गैस बंद कर देना। अरे विनोद केला, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? ओ भंगार वाले के पास रद्दी पेपर और दूध की थैलियां इतनी जमा हो गई है ना कि पूछो ही मत। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो माधवी? उसको फोन करके बोल दो ना, वो आ जाएगा। ओ मैंने फोन किया था लेकिन उसके पास आदमी ही नहीं है। तो मैं हूँ ना। ओके भाई आप भंगार वाले के यहाँ काम करेंगे? विनोद विनोद। अरे भाई मैं जाऊंगा ये भंगार लेके, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। नहीं आप पेपर चेक कर रहे थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाकर देकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी, वैसे भी मेरा आखिरी पेपर है, तुम जाके किचन संभालो, मैं जाके भंगार देके आता हूँ। हाँ थैंक यू। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, आप ही जा रहे हो तो जरा और थोड़ा सामान है प्लीज। हाँ माधवी कोई बात नहीं, जितना भंगार है सब लेके आओ, आने दो। अरे गोळ्या, हे काय अक्षर एका कोंबडीचे पाय. आहो ठीक है। अरे बाप रे, इतना सारा भंगार है माधवी। होगा ना। अच्छा इसमें ना ये इलेक्ट्रिक वायर है, पुराने पाइप के टुकड़े हैं, और इसमें स्विच बोर्ड है, कीबोर्ड है, और इसमें प्लास्टिक की थैलियां हैं। हाँ और हाँ ये तेल के डिब्बे है ना, वो 7 रुपए के हिसाब से लेगा। हाँ लेकिन माधवी इतना सब भंगार अगर मैं लेके जाऊंगा तो खुद भंगार वाला नहीं लगूंगा। शी काहीतरीच काय, और दूसरों का भंगार थोड़ी लेके जा रहे हैं। हाँ, हमारा भंगार है और हमें हमारे भंगार पर गर्व होना चाहिए। भंगार पे गर्व? हो का नहीं? ओ आपको पता है ये सब भंगार बेच के जो पैसे आएंगे ना, उसमें कम से कम 6-7 दिन का दूध का बिल तो निकल ही जाएगा। हाँ माधवी, मतलब एक तरह से ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। माँ तो हमें गर्व होना ही चाहिए। We are proud of you. काय हो? जा चला।
माधवी, हाँ? माधवी ये वायर्स हम रख लेते हैं। क्या है भविष्य में अगर फ्यूज यूज गया तो काम कर सकते हैं ना, हाँ हाँ है ना? हाँ। एक मिनट। माधवी ये मैगजीन भी रख लेते हैं। कहाँ? अरे काका इसमें अच्छे अच्छे टिप्स है, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है, फोटोज है ना? हाँ हाँ। माधवी आहो प्लास्टिक की थैलियां क्यों डाल दी? अचार और पापड़ की डिलीवरी के लिए काम में आएगी। ओके ना? वेरी गुड। अरे देवा, तुमने कीबोर्ड भी रख दिया। हम लोग ये कीबोर्ड भी रख लेते। माना कि अपने पास नया है, लेकिन अगर वो बिगड़ गया तो इमरजेंसी में ये काम आएगा ना। इसके 2-3 बटन ही काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। मग बाकी सगळं नहीं नहीं नहीं। अरे तुमने ये स्विच बोर्ड क्यों निकाला बंगार में? तो इसमें स्विचेस लगा सकते हैं हम लोग, ये देखो। हाँ ठीक है। काय तू पण? मैं क्या कहती हूँ हाँ। कि ये दूध की थैलियाँ, रद्दी पेपर, प्लास्टिक के डिब्बे ये भी रख लेते हैं। कशाला? कशाला का है? ये हमारे भविष्य के प्रोविडेंट फंड, पेंशन है ना, तो 2-3 साल तक इतना प्रोविडेंट फंड और पेंशन जमा हो जाएगा ना कि भविष्य में चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं का? नहीं माधवी, पुरानी चीजें काम में आती है इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं। बरोबर है, पुरानी चीजें काम में आती हैं, लेकिन कभी ना कभी तो पुरानी चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तभी तो लक्ष्मी घर में आएगी। और सर पे है काय? दिवाली। हाँ नहीं, बराबर है माधवी, यू आर 100% राइट। मैं अभी कभी ये सारा भंगार बेच के आता हूँ। और भी कुछ है घर में? नहीं एवढंच आहे। वेरी गुड। तो एक काम करो, अभी तुम ये जरा हाँ वो तब गोनी में डाल दो, बाकी मैं भरता हूँ। हो गया सब? हाँ, और इसका 7 रुपए याद रखना। ओ हाँ? भाई हो। हाँ, लीजिए। सावकाश। ओ ये उत्साह में मैंने भंगार ले तो लिया है, लेकिन सोसाइटी में कोई ऐसे देखे नहीं तो अच्छा है। चलो अभी तो कोई नहीं है, फटाफट निकल लो भिड़े। हाँ नट्टू काका, हाँ मैं घर से निकल गया हूँ। मैं जरा बैंक जाके फिर दुकान आता हूँ। अरे देवा, जेठालाल भाग। अरे बाप रे, अरे भिड़े, एक मिनट तू बालकनी साफ करते करते नीचे कैसे गिर गया? एक मिनट। नहीं जेठा भाई, भिड़े मास्टर मुझसे टकरा के गिर गए। अरे बाप रे, मतलब बालकनी से गिर के वापस हाथी भाई से टकरा, मतलब डबल मार लगी। ओ भाई तो ठीक है ना, ज्यादा लगा तो नहीं? ओहो, काय झालं? अरे बालकनी साफ करते करते भिड़े नीचे गिर गया माधवी बाबी। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे काय झालं? आहो क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे भाई तू मेरा हाथ खींच रहा है, बोलता सही भाई। हाँ अभी खींचो खींचो। आजा आजा। अरे बस आजा आजा आजा। अरे बाप रे, एक मिनट दूर हो जाओ। अरे इतने जोर से कोई खींचता है क्या? अब आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हम बालकनी से कैसे गिर गए? आप तो दरवाजे से गए थे ना? नहीं वो क्या, जेठालाल मुझे माधवी दिख नहीं रही है। क्या बात कर रहे हो? एक मिनट, मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाथी में दिखाई दे रहा है? नहीं हाथी में चेक करो, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आहो अरे एक मिनट जेठालाल, मुझे माधवी दिख नहीं रही, मतलब तुम बीच में खड़े हो इसलिए दिख नहीं रही है वो। ओह अच्छा। माधवी मैं दरवाजे से ही नीचे आया हूँ, और जेठालाल मैं बालकनी से नहीं गिरा हूँ भाई।
हाथी भाई भिड़े बालकनी से नहीं गिरा है। मैंने कब बोला कि भिड़े मास्टर बालकनी से गिरे? तो किसने बोला? दया। अरे मैं तो कपड़े सुखाने आई हूँ, तब से किसी ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया है। तो किसने बोला तू बालकनी से गिरा है? अरे तुमने बोला जेठालाल। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अरे मैं ऐसे ही क्यों बोलूं लेकिन? अरे मला काय माहिती, मैं तो हाथी भाई से टकरा के नीचे गिर गया। सही बात है। सॉरी भिड़े मास्टर, तुम्हें मेरी टक्कर की वजह से गिरना पड़ा। अरे नहीं आप इसमें आपकी कोई गलती नहीं हाथी भाई, वो मैं ही बिना देखे पीछे मुड़ गया था। अरे भाई तू सीधा सीधा जा रहा था तो बिना देखे पीछे क्यों मुड़ा? वो कुछ भूल गया था, वो लेने के चक्कर में मैं पीछे मुड़ गया था। आहो, क्या भूल गए? मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं वो क्या? no, मुझे याद आया, वो मैंने ले लिया है। क्या ले लिया? देखा है बाई हैं? बाइल मोबाइल भूल गया था, वो ले लिया मैंने। भिड़े मास्टर, तुमने काफी पुराना सामान इकट्ठा किया है भाई। चलिए समेटवा देते हैं। हाँ ठीक है थैली पकड़ता हूँ। बाप रे बहुत सारा सामान है भाई ये तो सब। आहो, वो डिब्बा इधर है एक। टप्पू के पापा, और स्टिच। आहो, वो डिब्बा इधर पड़ा है। अरे 2 ही हाथ है मेरे माधवी। ये क्या 2 हाथ है भाई? इधर 2 और 2 4 और है। बराबर है। हम क्या ऐसे ही थोड़ी खड़े? जेठा भाई, हाथी भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं माधवी भाभी, अरे तुम्हारी अमानत। थैंक यू हाथी भाई। ये ले भाई। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। भाई भिड़े तू तो पुरानी चीजों का काफी शौकीन लग रहा है। एक पुरानी चीज परख के जमा की है भाई तूने। नहीं, त्याचं काय आहे जेठा भाई, ये पुराना सब सामान है ना, वो भंगार वाले को देने जा रहे हैं ये। ओहो, मतलब आपके यहाँ दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई, क्यों भिड़े बहन? म्हणजे काय दया भाभी, दिवाली सर पे जो है। हाँ बराबर। बराबर। और पुरानी चीजों का निकाल करने के लिए पुराना आदमी ही चाहिए ना। कहते ये सारी चीजें पुरानी है ना, और तू भी पुराना जमाने का है, तो पुराना ऐसा मैचिंग हो जाएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ। कर भिड़े भाई भले पुराने जमाने के हो, लेकिन भिड़े भाई आपको मानना पड़ेगा, आपकी तारीफ करो उतनी कम है। आप घर की साफ सफाई में भिड़े बहन का कितना हाथ बटाते हैं। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। बाकी मुझे तो घर की सारी साफ सफाई अकेले ही करनी पड़ती है। तेरा कहने का मतलब क्या है? मैं तेरी मदद नहीं करता? नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं सब समझता हूँ तेरी बातें। अरे भाई भिड़े का ट्यूशन क्लास तो घर में ही है, तो ट्यूशन खत्म हो जाने के बाद वो तो फ्री रहता है, तो माधवी भाभी का काम में हाथ बटाएगा ही ना। अभी हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक हमारे घर में होता तो मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाता। बराबर बोल रहा हूँ ना हाथी भाई? सही बात है, सही। टप्पू के पापा, मेरा वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तेरा? जेठा भाई शांत हो जाइए, भिड़े मास्टर की वजह से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? हाँ जेठालाल जाने दो। अरे भाई मैं तो जा ही रहा था दुकान, तू गिरा उसमें, ये मुझे दया का सुनना पड़ा। मैंने क्या सुना है आपको? यही कि भिड़े भाई माधवी भाभी का काम में हाथ बटाते हैं, लेकिन मैं तेरा काम में हाथ नहीं बटाता। जेठालाल मैं गिर गया इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन अभी दया भाभी के साथ तू में छोड़ो और शांति से दुकान जाओ। हाँ वो देखो रिक्शा भी आ गई। तो चल तू भी चल मेरे साथ, तुझे भंगार वाले की दुकान तक छोड़ देता हूँ। ये नहीं मैं चला जाऊंगा। चलने भाई, अभी इतना सामान उठा के कहाँ जाएगा? चल चल। आहो, जेठा भाई इतना कह रहे तो जाइए ना। हाँ। अच्छा ठीक है। डॉक्टर हाथी, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए इस तरफ। चलिए मैं चल। पेशेंट है,
बेटा, एक मिनट, हम लोग आ रहे हैं। हाँ, चल बच्चा। अरे 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 भिड़े भाई, तू पहले उतरेगा ना? हाँ हाँ, तो मुझे बैठने दे भाई। हाँ। अरे भाई लगेज का एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई ये लगेज नहीं है, तो भंगार है। हाँ जो भी हो एक्स्ट्रा लगेगा। अरे भाई मैं नाके पे उतरने वाला हूँ। आप कहीं भी उतरो, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अच्छा ठीक है जेठालाल, तुम जाओ रिक्शा से, मैं चल के चला जाऊंगा। अरे भाई इतना सारा वजन उठा के इतनी धूप में कहाँ चल के जाएगा भाई? आजा ना, एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा थोड़ा। आजा आजा, चल आजा। चलो। अहो कसं चढताय? अरे अरे ये डब्बे अटक गए। बैठ गया? हाँ, चला। अशी बाई. टप्पू के पापा, हाँ जय जिनेंद्र. हाँ, जय जिनेंद्र. अरे अगं कठीण आहे. अरे काय करते? तुम्ही मांडीवरती झोपून जय जिंद्र करणं तर हेच होणार ना. अरे पण असं कडक जोरदार पकडायचा ना. हे झोपूनच सांगणार का? झोप झाली तर उठा आता. कमाल आहे. चल माधवी, जय महाराष्ट्र. सावकाश सावकाश जा. चलो चलो भाई चलो. सावकाश जा. ये हो गए पूरे 6 किलो. तो कुल मिला के कितना हुआ? ये पेपर्स, ये प्लास्टिक के डब्बे और छोटा मोटा भंगार मिला के 235 रुपए हुए. सिर्फ 235? अरे भाई 2 पैसे हमें भी कमाने दो. कसम कांटे की, मारो भी पेट है, परिवार है. देखो राजकुमार भाई, तुम्हारे पास आदमी नहीं था इसलिए मुझे सामान उठा के यहाँ पे आना पड़ा है. तो तुम्हें कम से कम 250 रुपए देने पड़ेंगे. तुम्हें कांटे की कसम. अरे आपने कांटे की कसम दे दी. ठीक है, 250 रुपए ले लो. हाँ मांग. अरे बिल्कुल ऐसा रेडियो मेरे आजोबा के पास भी था गांव में. मेड इन इंग्लैंड है, मतलब विदेश में बना हुआ है. वो मैं समझ गया राजकुमार भाई, लेकिन चलता है? कसम कांटे की, कांटे के दम पे चलता है. एक बार चला के देख लो. ये देख लो. वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है. वैसे पुराने रेडियो पे पुराने गाने सुनने का मजा ही कुछ और है नहीं? मजा आ गया तो घर ले जाओ. मारे को तो बेचने से मतलब है. अच्छा कितने में बेचोगे? 600 रुपए में बेचना है. राजकुमार भाई 600 रुपया बहुत ज्यादा हो रहा है. भिड़े भाई, एंटीक रेडियो है. पुराने चीज का कोई शॉकिंग आएगा तो 5000 रुपया देके जाएगा. ये तो दिवाली का टाइम है, साफ सफाई करनी है, इसलिए मैं आपको सस्ते में बेच रहा हूँ. बराबर है, लेकिन कुछ तो कम करो. भिड़े भाई, आप पुराने कस्टमर हैं तो 100 रुपया कम दे देना. 500 रुपए में डन. डन. 500 रुपए में डन. तो मेरे ये रद्दी के हुए 250 रुपए और बच्चे हुए 250 रुपए ये रहे. के? तो ये रेडियो हुआ मेरा. भिड़े भाई, एक बात का ध्यान रखना. हाँ. मैं जो माल बेचता हूँ फिर मैं वापस नहीं लेता हूँ. भाई तुम मांगोगे तो भी वापस नहीं देने वाला मैं इससे. हाँ? चलो जरा मदद करो मेरी. हाँ हाँ हाँ. ये पहले मेन चीज अंदर रखो. हाँ बस. ये यहाँ से पकड़. एक सेकंड. हाँ, वो रख ली. पोपट भाई, ये आपका साबुन, चाय की पत्ती और शक्कर. भाई वाह वाह वाह, सब हिसाब में लिख लेना. हाँ. अरे भिड़े भाई क्या लेके आ रहे? भिड़ा क्या ये आकाशवाणी है. कौन सा वाणी? अब्दुल, ये रेडियो है, रेडियो. हमारे जमाने का रेडियो. मस्त है ना? कहाँ से उठा के लाए इसे? उठा कर नहीं लाया पोपटलाल, खरीद के लाया हूँ. ओहो,
अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से खरीद के लाए? वो मैं अपने घर का भंगार बेचने गया था ना, तो वहां पे मुझे ये रेडियो दिखा, तो मैंने खरीद लिया। ओ अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तूने उसे अपना भंगार दिया और उसने तुझे अपना भंगार दे दिया। एक्सचेंज ऑफर। पोपटलाल, इज्जत से बात करो, ये भंगार नहीं है, रेडियो है, रेडियो, एंटीक रेडियो। ओहो। और पता है आजकल ऐसी रेडियो बनना बंद हो गया है। इसका मतलब है तू अब पढ़ाना छोड़कर एंटीक रेडियो बनाना शुरू कर देगा? पोपटलाल, मजाक की बात नहीं है, ये रेडियो खरीदने के पीछे और भी एक कारण है। दरअसल मेरे आजोबा के पास बिल्कुल ऐसा ही रेडियो था। इस रेडियो को देखा, मैं भावुक हो गया और फिर मैंने खरीद लिया। ओहो, क्या बात है, वाह। हाँ, पर लेकिन इधर आजोबा चलता है? मेरा मतलब है तेरा ये एंटीक रेडियो चलता है कि नहीं? अरे चलता है, बिल्कुल चलता है। मैं इसे चेक करके चला कर ही लेके आया हूँ। शिक्षक हो के झूठ मत बोल। अभी तो देखा मैंने, गोद में उठा के लाया तू इसे। ए विनोद लाल, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। वैसे कितने में खरीदा ये एंटीक रेडियो? पूरे 500 रुपए का। भिड़े भाई, 500 रुपया ये रेडियो के लिए ज्यादा नहीं है? हाँ। अरे अब्दुल, पुरानी चीजों का कोई मोल नहीं होता, और वैसे देखा जाए तो ये एंटीक रेडियो कहीं 5000 में भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस रेडियो के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ओह, इसका मतलब है तू 55 से सीधा बचपन में है? पोपटलाल, तुम 55 के हो गए, मैं नहीं। अरे भाई मजाक कर रहा हो, तू भड़क क्या रहा है? बहुत बढ़िया रेडियो, चलो आजा आजा। बहुत बढ़िया है। मुझे दिखा। चलो भाई, चलते हो। हाँ। चलो। ये कैसी आवाज आ रही है? टप्पू के पापा, और टप्पू के पापा, अभी खर्राटा लेना बंद कीजिए। दिन में खर्राटे लेना, अभी सो जाइए। टप्पू, टप्पू बेटा। हाँ? जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही है। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। हमारे घर में से कहीं से आ रही है। मैं देखता हूँ जरा। दादाजी मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई आवाज नहीं आ रही है दादाजी। अरे बेटा, अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आ रही थी। ये क्या है? दादाजी, लगता है भिड़े अंकल का रेडियो है। हैं? तो हमारे घर कैसे है? जेठिया, जेठिया। टप्पू के पापा, हाँ। टप्पू के पापा जल्दी उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। हैं? जल्दी। क्या हो गया फिर से? जेठिया। हाँ बापूजी, हाँ। अरे ये किसका रेडियो है और हमारे यहाँ कैसे है? वो बापूजी भिड़ा का है, उसका भी फोन आया था कि वो रेडियो बिगड़ गया है, तो
मैंने बोला ठीक है, कल बागा के हाथों रिपेयर करवा दूंगा, तो मैं अभी लेकर आया उसके घर से। तू आधी रात को भी धंधा करता है? लेकिन बापूजी, आप और टप्पू जाग क्यों गए? अरे बहू, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने यहाँ आया। अच्छा, वो अजीब आवाज आपने भी सुनी? आपने भी मतलब तूने भी सुनी? हाँ। तो मैंने कैसे नहीं सुनी? क्योंकि वो अजीब आवाज आप में से ही आ रही थी। बापूजी, वो अजीब आवाज टप्पू के पापा के खर्राटे की थी। ए भाई, तू अपने नाक पे वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगाकर क्यों नहीं सोता? इतनी जोर से कोई खर्राटे लेता है? बेचारी बहू पता नहीं कैसे सोती होगी। सॉरी 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 बापूजी, आप सो जाइए, अभी मैं क्लिप लगा के सोऊंगा। चलो। हमें अपने देश को सुंदर बनाना है। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? और ये रेडियो बंद है, फिर भी उसमें से आवाज क्यों आ रही है? वो बापूजी, भिड़े भी यही कह रहा था कि उसके घर में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। बाबूचक, तो इस मुसीबत को उठाकर यहाँ लेकर क्यों आया? क्या जल्दी से इसे घर के बाहर रख कर आ, वरना पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अभी मैं इसे कहाँ उठाऊं? मतलब मैं कहाँ रखना चाहूँ? ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाता हूँ। बापूजी, जा जल्दी रख कर आ। पापा, एक काम करते हैं, इस रेडियो को हम क्लब हाउस में रख के आते हैं। हाँ, ले जाइए। क्लब हाउस अभी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। शाबाश बेटा, शाबाश। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? ए भाई, अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई? जा जल्दी से रख कर आ। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा, आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा, जल्दी जल्दी। चल। हाँ। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची? चल जा, जा, जा जल्दी। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापण सूझा और बोल पड़ा। रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। टप्पू के पापा, संभाल के। बापूजी, ये क्या हो रहा है सब? सबके घर की लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है। क्या हो रहा है? पता नहीं पापा। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, मेरे पापा देखो, रेडियो चालू हो गया, वो भी बिना बिजली के। ये क्या हो रहा है? अरे दूर हो जा
बैठी है टप्पू, दूर हो जाओ उससे, दूर हो जाओ। जल्दी भीड़े देख, रास्ते भाभी, कोमल भाभी जल्दी बाहर आइए। चुप रहो पोपट। जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ भाई? ए मीनू, यहाँ पे ये सब क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या हुआ? क्या हो गया यार? जेठालाल क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों और सबको क्यों आवाज दे रहे हो? क्या हुआ? मिलता साहब, वो देखिए मिलता साहब, रेडियो देखिए, रेडियो। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? भीड़े देख, देखिए ना वो रेडियो में से अजीब आवाज आ रही है। हाँ दया भाभी, हमने बोला था ना, हमारे घर पे भी रेडियो में से ऐसी आवाजें आ रही थी। पापा शुरू हो गया। जेठा भाई ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता आतिफ भाई। पर जेठालाल ये रेडियो तो भिड़े के घर में था और अभी ये रेडियो कंपाउंड में है, तुम यहाँ हो भिड़े वहाँ हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे क्या हुआ मेहता साहब, ये रेडियो इसी तरह भिड़े के घर में भी अचानक चालू हो गया था। तो भिड़े ने डर के मारे मुझे फोन किया, मैं उसके घर पे गया तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, कल भागा के आता हूँ, रिपेयर करवा के लेके आऊंगा। तो हमारे घर पे भी ऐसे चालू हो गया तो बापूजी डर गए। बापूजी बोले अभी कभी घर के बाहर रख के आ। तो मैं और टप्पू रेडियो को क्लब हाउस में रखने जा रहे थे कि अचानक ये चालू हो गया, हवा ऐसे आने लगी अचानक और बिजली कड़कने लगी तो मैं डर गया, इसलिए उसको वहां पे छोड़ के आपको किया और मेहता साहब आप आ रहे हैं और फिर जो है सब जमा हो गए इधर। आप सबने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? इसमें से बार बार एक ही रिदम, एक ही आवाज में आ रही है। सही बात है। हाँ बोल भाभी, जैसे किसी ने कैसेट लगाई हो। अरे भाई भिड़ा या तो रेडियो लेके आया है कि टेप रिकॉर्डर लेके आया है? अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। भिड़े भाई कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात। अरे क्या जरूरत है रेडियो को? अरे हेलो, अरे रुको भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? ये तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। यूएफओ उड़ती रखा भी।
अरे ये फ्रीक्वेंसी कैच क्यों नहीं कर रहा है? पकड़ फ्रीक्वेंसी पकड़। Yes. 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 Yes, 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 yes! Thank God, yes, yes! यार भाई अकेले अकेले क्या खुश हो रहे हो? यार भाई हमें भी तो बताइए। हाँ यार बताओ तो सही। अरे डॉक्टर आती वो अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने कैच कर लिया है। इसका मतलब दाया भाभी, रेडियो द्वारा जो संदेश आ रहा है वो अय्यर भाई ने अपने लैपटॉप में पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ मैसेज आ रहा है। ओह माय गॉड! क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मैसेज क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पर मैसेज है क्या और किसके लिए है? यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। एलियन हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गया? क्या क्या हो रहा है ये एलियन भाई कौन है? देखा मैं एलियन मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग, मतलब दूसरे ग्रह के लोग। हाँ। ये एलियन और कोई नहीं है, जादू है, जादू। जादू? 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 कौन जादू? जादू, जादू फ्रेंड्स, जादू। कोई मिल गया होना जादू। हाँ। हाँ। मतलब कोई मिल गया फिल्म में वो जो दूसरे ग्रह से जादू आया था वो जादू? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट नतंगल वही वही। हाँ हाँ वही जादू। वो अच्छा वो वाला जादू मिल गया है। वो जादू? वो उस जादू का मैसेज है? यूएफओ? जादू 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 कोई मिल गया होना जादू। मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सोडी? रोशन भाभी। वो रोशन? वो अय्यर है? और जहाँ दो दो रोशन है, वो ये रोशन है मैं रोशन। हाँ। मेहता का उल्टा चश्मा।
अय्यर क्या मैसेज है अय्यर? हाँ बोल रहा बता रहा हूँ। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सोडी? रोशन भाभी। वो रोशन? वो अय्यर है? वो जहाँ दो रोशन है, वो ये रोशन है, मैं रोशन। हाँ। अरे ये मैसेज तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लिए है। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उड़ती रकाबी नीचे मैसेज ऋतिक रोशन। अपने देश को सुंदर अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? हर घर गली मोहल्ले को हमें मिलकर स्वच्छ बनाना है। जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुलदान सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुला कर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है।